क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पूरी तरह से वैज्ञानिक त्योहार है और सूर्य की स्थिति बदलने के कारण ही मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आज बात करेंगे 8 ऐसी बातों की जिनका मकर संक्रांति के दिन खास ध्यान रखना चाहिए और अगर आपने नंबर 2 का पालन किया तो आपके जीवन में खूब तरक्की होगी। नंबर 8 है सूर्य देव और शनि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं, अतः इस त्योहार का संबंध सूर्य और शनि से भी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की दशा खराब हो तो मकर संक्रांति के दिन आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप संक्रांति के दिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर शाम को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को देवी का त्योहार माना जाता है, जो कि प्रतिवर्ष अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती है। संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार शंकरासुर राक्षस के वध के लिए परमेश्वर ने देवी संक्रांति का अवतार लिया था। शंकरासुर ने मनुष्य को बहुत ही परेशान करके उनकी नाक में दम कर दिया था। देवी संक्रांति के द्वारा शंकरासुर का वध किए जाने पर मनुष्य फिर से सुख और शांति से रहने लगे थे। संक्रांति का त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है और इसे विभिन्न नामों से पुकारा भी जाता है। कहीं पर इसे पतंग उड़ाकर मनाया जाता है तो कहीं पर इसे तिल और गुड़ खिलाकर मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यहाँ पर इसे लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल, कर्नाटक में सुग्गी, पूर्वोत्तर भारत में बिहू, उड़ीसा में मकर चैला, बंगाल में पौष संक्रांति, गुजरात व उत्तराखंड में उत्तरायणी एवं बुंदेलखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में सकरात आदि रूपों में इस पर्व को मनाते हैं। अगला है दान दक्षिणा। संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है, अतः इस दिन अन्न, तिल, गुड़, चावल या अन्य जीवन उपयोगी चीजों का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से सूर्य देव की पूजा के संदर्भ में श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में एक कथा का उल्लेख भी किया गया है। पुत्र शनि एवं दूसरी पत्नी छाया के श्राप के कारण सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हो गया, किंतु पुत्र यमराज के प्रयत्न से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। लेकिन सूर्य देव ने क्रोधित होकर शनि के घर कुंभ को जलाकर राख कर दिया। इससे शनि और उनकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। यमदेव ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि के कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया, तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। वहां उन्हें सब कुछ जला हुआ मिला। शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम आरंभ हुआ। शनि देव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने पर आरोग्य सुख में वृद्धि होती है, शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं तथा आर्थिक उन्नति भी होती है। किसी भी जरूरतमंद या साधु संत को अपने द्वार से खाली हाथ ना जाने दें। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण को भी दान अवश्य करें, उनका भूलकर भी अपमान न करें और साथ ही साथ कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से दिन तिल के बराबर रोज बड़ा होने लगता है। अब आता है सात्विक आहार। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना के विरुद्ध बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने भी खूब संघर्ष किया। युद्ध के कारण योगी भोजन पकाकर खा नहीं पाते थे, इस कारण योगियों की शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी। तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और हरी सब्जियों को मिलाकर एक व्यंजन तैयार किया जिसे खिचड़ी का नाम दिया गया। यह कम समय में और कम मेहनत में बनकर तैयार हो गया और इसके सेवन से योगी शारीरिक रूप से ऊर्जावान भी रहते थे। खिलजी जब भारत छोड़कर गए तो योगियों ने मकर संक्रांति के उत्सव में प्रसाद के रूप में खिचड़ी बनाई। इस कारण हर साल मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है और बाबा गोरखनाथ को भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खिचड़ी कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि इसे ग्रहों का प्रसाद कहा जाता है। दाल, चावल, घी, हल्दी और हरी सब्जियों के मिश्रण से बनने वाले खिचड़ी का संबंध ग्रहों से होता है, जिसका शुभ फल मिलता है। खिचड़ी के चावल को चंद्रमा, नमक को शुक्र, हल्दी को गुरु, हरी सब्जियों को बुध और खिचड़ी के ताप को मंगल ग्रह का कारक माना गया है। मकर संक्रांति पर बनी काली उड़द की दाल की खिचड़ी को खाने और दान करने से सूर्य देव के साथ साथ शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी प्रकार के तामसिक भोजन का आहार ना करें। मांस और नशीले पदार्थों से भी दूर रहें। हमारी संस्कृति में किसी भी त्योहार के दिन सात्विक आहार पर बल दिया गया है, इसलिए किसी भी प्रकार के नशे और मांस का प्रयोग ना करें।
अगला है गंगा स्नान। मकर संक्रांति में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस धार्मिक आस्था को लेकर कथा भी प्रचलित है। इसी मान्यता को आधार बनाकर लोग मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा महासागर में स्नान करके दान पुण्य करते हैं। इस दिन सभी गंगा घाटों पर भारी भीड़ रहती है। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहते हैं तो प्रयागराज के संगम में मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान का आयोजन होता है। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन होने के कारण इस स्थान को संगम भी कहा जाता है और साथ ही साथ प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। यदि आपके लिए यह संभव नहीं है तो अपने घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर यह ध्यान रहे कि इस दिन बिना नहाए किसी भी प्रकार का अन्न ना खाएं। अगला है संयम और नियंत्रण। मकर संक्रांति के दिन अपनी बोली पर विशेष संयम और नियंत्रण रखना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को भी अपशब्द ना कहें और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। तभी संक्रांति का पूर्ण फल आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारेंगी। मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी व व्यवहार की विनम्रता ही मनुष्य को समाज में उचित सम्मान दिलाती है। साथ ही साथ वाणी में मिठास होने पर हर बिगड़ा काम बन जाता है। वाणी ही रिश्तों को जोड़ती और तोड़ती है, इसलिए सदैव हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब आता है उचित भोजन। यूं तो किसी भी दिन भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर संक्रांति के दिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपकी थाली में उतना ही भोजन रखें जितना आप खा सकते हैं और वह व्यर्थ ना हो, नहीं तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है और आपके जीवन में निराशा और दरिद्रता भी आ सकती है। अब आता है सूर्योदय और सूर्यास्त। मकर संक्रांति का संबंध सूर्य भगवान से है, इसलिए संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सूर्य उदय होने के बाद भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद सूरज को जल चढ़ाकर भोजन करना अति उत्तम माना गया है। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जिस पर सूर्यदेव की कृपा होती है वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है और साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब आता है पेड़ पौधे। मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधे, घास इत्यादि ना तोड़े। किसान भी इस दिन कटाई ना करें, बल्कि अपने खेतों में ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। गाय और भैंसों का दूध भी ना निकालें। मकर संक्रांति के दिन स्त्री और पुरुष को देर तक नहीं सोना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मकर संक्रांति का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।